इस तरह बाबा ने मुझे ऊपर बिठा दिया, समझा दिया। अब मैं फिर बस गया। फिर मैंने प्रण कर लिया कि भाई ऐसा कर तो भागवत मत करा करो रोज, मैं एक जीवन को एक अध्याय तो मैं सुना दूंगा बस। ये गोल्डी लड़का, मैंने कहा तू ढोलकी बजाने मेरे साथ दे दे, क्योंकि और वीरवार को हमने एक अध्याय का मैंने प्रण ले लिया। अभी हम छठे अध्याय में पहुंचे थे तो वो बहनें भी आने बंद हो गई और मैं और गोल्डी होते और बाबा होता, हम तीन, कोई भी नहीं होता। हाल के अंदर मैं कथा कर रहा होता, अब मैंने तो प्रण ले लिया था एक वीरवार को एक अध्याय जरूर पढ़ना, और एक बहन गया आपके सामने, याद है ना? सिर्फ आप सच कह रहा हूँ ना, मैं झूठ तो नहीं कह रहा यहाँ से। एक बहन ये होती थी, एक गोल्डी होता था कई बार, और इस बहन ने भी पूरी साइंस में कथा हो गया और उसका फल भी उसको मिला है। बाबा ने परीक्षा लेता था कि देख तेरे साथ अगर कोई ना हो तो भी तू कथा करेगा, तो भी तू कथा वाचन करेगा, इसलिए ये मत रखना कि लोग होंगे तब तू कथा करेगा। इसलिए मुझे लेश मात्र भी चिंता नहीं होती, भले यहाँ कोई ना हो। मैंने जो 108 कथा का प्रण लिया है मैं वैसे इसको पूरा करूंगा, और ऐसे मेरा बाबा पूरा कराएगा जैसे बाबा ने मेरे 51 अध्याय 51 वीरवार से पूरा। एक दिन जब 28 अध्याय जिस दिन मुझे करना था, मेरी नौकरी में बंद कर आ गई। मेरे बॉस ने एक ही चीज कही, या तो जागरण कर ले, नौकरी कर ले, या अपना साइंस क्षेत्र पढ़ ले। 3 बजे का वक्त था और 4 बजे मुझे कथा शुरू करनी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे ऑफिस से बाहर नहीं आने दिया। मैंने ध्यान लगाया, बाबा का हे अगर आज मेरा संकल्प टूट गया तो कुछ पर मेरा विश्वास उठ जाएगा, ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि मुझे ऑफिस से काम से छुट्टी मिल जाए। इतने में अंदर से हमारे संपादक जी कहते हैं कि जो हरियाणा वाले रिपोर्टर हैं उनकी मैं शाम को मीटिंग करूंगा, और मुझे छुट्टी मिल गई और मैं सीधा 4 बजे मंदिर में आ गया और कथा कर दी। इस तरह बाबा ने मेरा साथ दिया, एक भी अध्याय छूटने नहीं दिया, एक वीरवार में छूटने नहीं दिया, और 51 अध्याय तक बाबा ने मेरी पूरी सहायता कर। एक ही रात में मुझे नोटिस मिल गया कि नौकरी कर ले या कीर्तन कर ले। रोज ही आगे स्टेज आरती का समय था, आरती सुनाई। मैंने बाबा को कहा सब कुछ छूट जाए, दुनिया छूट जाए, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अब तुझे ना भूलूं। और मुख से एक ही होता रहा कि बस तुझे ना भूलूं, और गीत बन गया। क्या भूलूं कभी ना दर तेरा साईं, छूटे कभी ना सर तेरा साईं, भूलूं कभी ना दर तेरा साईं, छूटे कभी ना सर तेरा साईं। मैं साईं को कहा मेरे साईं अब तो चिन्ह में आ गया हूं मैं। अब अगर तूने मुझे इस लाइन में लगा दिया है तो कसम तुझे साईं कि तू मुझे छोड़ना मत, और इतनी शक्ति मुझे देना कि मैं तुझे भूलूं कभी ना। और गुनगुनाते गुनगुनाते ये भी बन गया। इसलिए जितने भी मैं गीत गा रहा हूँ ना, ये सब मेरे अपने सुने हुए हैं, ये कहीं से निकले नहीं है, ये सब अंतर से निकले। जब जब मैं तड़प जाता था और बाबा से बात करना शुरू कर देता था, भूलूं कभी ना दर तेरा साईं, छूटे कभी ना संग तेरा साईं, भूलूं कभी ना दर तेरा साईं, छूटे कभी ना संग 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 तेरा साईं, भूलूं कभी ना दर तेरा साईं, छूटे कभी ना संग तेरा साईं, भूलूं कभी ना दर तेरा साईं, छूटे कभी ना संग तेरा साईं। चरणों में तेरे तब हो
सकते मुझसे, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करते कि मैं और क्या ना तो मेरे साथ हो रहा है। आप इसको दिल में एक चीज मांगो और क्या मांगना है बाबा से? भूलूं कभी ना भजन तेरा भूलूं कभी ना भजन तेरा हर पल तेरा गीत ही गाऊं हर पल तेरा गीत ही गाऊं हर पल तेरा गीत ही गाऊं भूलूं कभी ना भजन तेरा भूलूं कभी ना भजन तेरा भूलूं कभी ना भजन तेरा हर पल तेरा गीत ही गाऊं हर पल तेरा गीत ही गाऊं हर पल तेरा गीत ही गाऊं भूलूं कभी ना छूटे कभी ना संग तेरा साई छूटे कभी ना संग तेरा साई और साई ने मेरी सुन भी ली। मैंने दैनिक जागरण में 20 साल काम किया, पत्रकारिता का वो मुकाम हासिल किया, लेकिन जब बाबा से प्यार हुआ सब कुछ छूट गया, सब मुझे बेकार लगा। मैंने पिछले साल जनवरी में रिजाइन कर दिया था और इस साल जाकर मार्च में मंजूर हुआ। एक साल लग गया जागरण वालों को भी समझने में, मेरे बॉस को भी समझने में 1 साल लग गया कि कहीं इसको पागल तो नहीं हो गया, कहीं ये बावला तो नहीं हो गया कि मंदिर में भजन करने लग गया और कल को परिवार चलाने में मुश्किल हो जाएगी। ये पागल है, इतनी हजारों की नौकरी छोड़कर, इतना नाम रुतबा छोड़कर ये जा रहा है। मेरे बॉस ने मुझे बहुत कोशिश की समझने की, आप अकेले करोगे जैसे मैं माइक में बैठ सकता, लेकिन बगैर काम की नौकरी की तनख्वाह मेरे अकाउंट में डाल करके फिर कभी वापस आए। लेकिन साईं तब मैंने साईं में छोड़ दिया और आज वही बॉस मुझे कहती तूने बहुत अच्छा कर दिया। आज वही खुश होती है क्योंकि वो बॉस मेरी गुरु है, वो भी मेरी मां की तरह है। मैडम मीनाक्षी शर्मा जिसने मुझे समझा और वो कहते अच्छा, तो मुझे भी संतुष्टि हो गई कि जिसको मैंने अपना गुरु बनाया था उसने भी कहा अच्छा तो ठीक रहा है। इसलिए मंदिर का काम मंदिर में, लेकिन कथा का मेरी अपनी कथा है, इसलिए कथा से मुझे जो दक्षिणा मिलेगी वही मेरी आजीविका है, वही मेरा प्रसाद है, वही मेरी तनख्वाह है, वही मेरी सेवा है। बस यही लक्ष्य है 108 कथा करने का जब तक चलता है। चला था मैं अकेला, बहन अकेली बैठी थी जब हम कथा सुने, और आज इतना बड़ा काफिला, ये क्या कम है मेरे लिए? कभी ना तुझको कभी ना भुला मैं पाऊं, तुझको कभी ना भुला
काट देते हैं। क्योंकि जब आप किसी को अपना वचन याद कराओगे तो उसे निभाना पड़ता है। मनुष्य निभाता है, ये तो फिर मेरा क्यों नहीं निभाएगा? और क्या वचन क्या है? महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा जिसने मेरा जहां नाम लिया है, जहां मेरा ध्यान किया है, जहां मेरे चित्र को देखा है, जहां मुझे नमस्कार किया है, जहां मेरा मनन किया है, चिंतन किया है, कीर्तन किया है, कथा का स्मरण किया है, कथा को सुना है, वही शिरडी हो गई है। इसलिए आज एक गीता भवन शिरडी बन गया है। जो शिरडी में समझो आप आज से आपका दुख आपके पांव के नीचे आ गया। ये वचन है बाबा का। जैसे मेरा भक्त मेरे दरबार में प्रवेश करेगा, मैं वचन देता हूं उसी क्षण से उसके दुख उसके पांव के नीचे शुरू हो जाएंगे। और तीसरा वचन है छोड़कर चले जाऊंगा। रेस को जान नहीं है, अवतार खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, मुझे चले जाऊंगा। लेकिन भक्तों, मेरे बच्चों में तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी समाधि में मेरी अस्थियां मेरे भक्तों के दुखों को अनुभव करेगी, महसूस करेगी, वार्तालाप करेगी, चलेगी, गिरेगी और सात समुद्र पार करके मेरा भगत कष्ट में होगा और मुझे याद करेगा तो मेरी अस्थियां वहां जाएंगी और किस तरह से रूप में उसकी सहायता करेंगी। और आज बाबा बच्चे दिखा रहे हैं, आज बाबा किस न किस रूप में भक्तों को साथ देते हैं, भक्तों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं और साथ समझ पार करके उनकी रक्षा करते हैं। अभी एक ताजा एक उदाहरण मैं आपको दूं। हमारी एक बहन है, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ में बह रहा था और उसी टाइम से हमें फोन किया कि बेटा हमारा बाढ़ में बह रहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अभी कीर्तन करवा दो, सत्संग कराना चाहती हूँ मैं मंदिर में। हमने कहा इमीडिएट कितने 1 घंटे के नोटिस में कैसे होगा? कहते नहीं, अगर आप पुकार कर दोगे तो मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा वहां मर जाएगा। और बेटे का वहां से ऑस्ट्रेलिया से आखिरी फोन आया था कि माँ अब ये आखिरी फोन है, अब उम्मीद मत करना कि वो जीते। उसकी बात हो गई और हमने कीर्तन करा। उसके बेटे ने बाद में जहां हमने कीर्तन शुरू किया वहां किसी ने किसी ऐसे जान पानी से उसको ऐसे निकाल दिया। वो कब सुख में आ गया उसे मालूम ही नहीं पड़ा। इसलिए बाबा का वचन याद शरीर चढ़ा जो मुझसे प्रेम करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा, उसकी बात सुनकर मैं चल पाऊंगा। मन में रखना अब मैं आपको छठा वचन कहने जा रहा हूँ। बाबा का उसको तो क्या कहूँ इस वचन के बारे में। याद है कि नहीं ये जो आगे दिल्ली लगा के बैठे मुझे सदा जीवन जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। इसलिए कभी शिरडी साईं मंदिर टकरा में आना, बाबा की मूर्त को देखना, साक्षात बाबा वहां आपसे बात करेंगे। ग्राम टकरा जो कालका में है ना, ये ऐसा वैसा गांव नहीं है, इसलिए वैसा वैसा गांव मत समझना, आम गांव मत समझना, उस मिट्टी को आम मिट्टी मत समझना।
या उसको पुष्पला में कमी थी, या पूरे कालका में कमी थी, लेकिन जगह का भाग होता है। जिस स्थान पर योगी को बैठना होता है उसी योगी को बैठना होता है। इसलिए जो भाव शिरडी में है, मैं तो कहता हूँ ठीक वैसे प्रभाव कर रहा हूँ। टकरा में बाबा का है, वहाँ साक्षात बाबा बात मानते हैं, और जो स्मृति में चले जाता है, जो उस भाव के अंदर प्रवेश कर जाता है, वहाँ उसको साक्षात बाबा के दर्शन होते हैं। क्योंकि बाबा का वचन है, मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो सब पहचानो, मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो सब पहचानो। बाबा कहते हैं अनुभव करो, और मुझे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कई बार मुझे लोग मंदिर में कहते हैं, अरे आज तो बाबा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आज तो बाबा का बहुत लोग मुस्कुरा रहा है। अरे तो मैं तो ना कहता हूँ, वही कहते हैं तो वो देखते होंगे। और कई बार बाबा भी मुझे डांटते हैं, कई बार गुस्से में भी देखते हैं। एक बार एक ब्राह्मण ने स्नान नहीं कराया और मुझे ठंडा समझ आ गया, सिर्फ बाबा के चरण समझ देखे। मैंने नहीं क्या चक्कर लिया मंदिर में। ब्राह्मण कहता जा, पहले तो माना नहीं, बाद में मान गया, तो साक्षात है। इसलिए जो हम मांगता है उसको मिलता है। इस सत्य बच्चा और जो छठा बच्चा हो गया सबसे ठीक है। अभी समझे ना, तो जो मांगना है मांग लो। अरे इसमें तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, ऐसा ही वचन है कि जो आप मांगना चाहो मिल जाएगा, क्योंकि बाबा का वचन ही ऐसा है। शादी नहीं है, आज ही मैं कर्ज में डूब रहा हूँ, आज मैं मकान नहीं मेरा बना है, आज मैं रोग से पीड़ित हो रहा हूँ, लेकिन तेरा वचन है कि तेरी शरण में जो आता है उसकी हर मांग पूरी होती है। इसलिए मेरी मांग पूरी करके साईं, मेरी शरण में आता है, मेरी शरण में आता जाए, वो तो कोई मुझे बताए, किसकी बात सुनी करता है? जैसा भाव रहा वैसा रूप हुआ, जैसा भाव रहा जिस तन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा कहते हैं, अरे तुम मुझे क्यों देखते हो? अरे मेरी सूरत देखना चाहते हो, जो तुम्हारी सूरत देखने में दिल कर रहा है तुम उसी सूरत में मुझे देखो। तुम राम को देखना चाहते हो, मैं तुम्हें राम में दिखाई दूंगा। तुम शिव के रूप में मुझे देखना चाहते हो, मैं शिव के रूप में तुम्हें दिखाई दूंगा। तुम अपने किसी गुरु को रूप में देखना चाहते हो, मैं गुरु के रूप में देखना चाहता हूँ। और ठीक साहित्य में लिखा है, एक अक्कलकोट महाराज गुरु थे, उनके दास को बाबा ने अक्कलकोट महाराज का दर्शन दिए, गुरु गोलक को राम के दर्शन दिए, कैलाश वासी के नाम दिए, शिव के रूप में दर्शन दिए, डॉक्टर पंडित को राम के रूप में दर्शन दिए, और एक तो माँ भगवती के रूप में दर्शन दिए। किस रूप में दर्शन दिए? जैसे आप देखोगे, बाबा कहते हैं जो भी आपका कुल देवता है, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपका इष्ट देवता है, अरे तुम उसी रूप में मुझे देखो, मेरा रूप वैसे ही हो जाएगा। जैसा बाबा इसको कहते देखो, एक कलम आ गया, मजा आ गया, इसका मतलब याद है। तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। मेरा साईं कहता है, अरे मेरे बच्चों, साईं ना बिल्कुल माँ बाप की तरह हमारे साथ पेश आता है। अरे ये भार क्यों तुम अपने सिर पे ढो रहे हो? भार का अभिप्राय भगवान साईं का इससे है, टेंशन से, टेंशन का जो भार, आज तो जितना टेंशन है ना, खाने की, पीने की, सोने की। बच्चे को पूछो तो किसी की टेंशन है? मम्मी ने मोबाइल ले लिया, उसको मोबाइल ले लिया। पति को पूछो, पति घुमाने नहीं ले जाता, टाइम ही नहीं जाता, बस पैसे से घूमते।
क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो फोन करके कहते हो अरे बेटे तुम ऐसे ले लेना, अरे वही मेल कर देता हूँ, मेल कर देता हूँ। अरे नेट में सुविधा फटाफट निकाले, इतने से जा तेरे अकाउंट में डाल दिया, पैसे किराया देना है, फीस दे दिया है, अरे बच्चों को रोटी खिलाती है, क्या उसको टेंशन नहीं हमारी? ठीक उसी प्रकार उसको भी हमारी टेंशन है, इसलिए वो भी हमें मुश्किल में नहीं देख सकता। बाजार में आप जाओ और एक बच्चे के हाथ में आप 10 किलो का वजन जरा उठा कर देखो जरा, आपको कल साल नहीं ये बाबा का उठाते हो कितने भारी है, भार उसको उठाते हो ना, ठीक उसी प्रकार साईं हमारा भार उठाता है। वो रह नहीं सकता, लेकिन देना किसको पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा साईं को। इसलिए बाबा कहते हैं भार तुम्हारा मुझ पर हाजरिया हाजरिया
कि मुझे ये चाहिए, और उन्होंने कभी मना नहीं किया। इसलिए 11,000 की दोनों की तरफ से घोषणा है। अब आपके ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, शिरडी वासाय नमः, सच्चिदानंद जीवनी तन्नो साई प्रचोदयात्, ओम शिरडी वासाय नमः, सच्चिदानंद जीवनी तन्नो साई प्रचोदयात्, ओम शिरडी वासाय नमः, सच्चिदानंद जीवनी तन्नो साई प्रचोदयात्, ओम शिरडी वासाय नमः, सच्चिदानंद जीवनी
दिमाग दाश्त की थे, लेकिन जिस दिन बाबा करवाना चाहेगा उसी दिन भरोसा ही ना